हेलो फ्रेंड्स, अभी एक फिल्म आई, उसका कलेक्शन बड़ा शॉकिंगली लो रहा, सिर्फ 30 लाख। सोचिए, बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम फिल्म और कलेक्शन सिर्फ 30 लाख। फिल्म का नाम था थ्री ऑफ अस। अब नॉर्मली हम बेसिकली हमारा साइंस चैनल है, हम उसमें बहुत कम फिल्मों की बात करते हैं। जैसे हमने ओपनहाइमर के बारे में की थी, कुछ हमने नेपोलियन के बारे में बात की थी और कुछ हमने मानेकशॉ के बारे में बात की थी। इसके अलावा नॉर्मली वी आर नॉट इनटू मेजरली इनटू फिल्म्स। तो अचानक हम इस फिल्म की बात क्यों कर रहे हैं? ये साइंस से रिलेटेड नहीं है, ह्यूमन रिलेशंस के बारे में है। तो इस फिल्म के जरिए हम ये देख पा रहे हैं कि सोसाइटी का जो रुझान है वो किस तरफ है, सोसाइटी की जो डेफिशिएंसीज है वो कहाँ पे आके टिकती हैं। उनके जो टोटली एक फ्री विल से मूवी देखने का एक इट्स एब्सोल्युटली पर्सनल चॉइस ऑफ एवरीवन कि वो कौन सी मूवी देखना चाहता है, लेकिन वो मूवी के उसके टेस्ट में उसका ओवरऑल सोसाइटी का रुझान कहाँ है, इससे बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं कि सोसाइटी को व्हाट इज एक्चुअली एलिंग द सोसाइटी, या सोसाइटी के अंदर ट्रबल क्या है। ट्रबल यहाँ पे है कि थ्री ऑफ अस जैसी एक हेल्दी फिल्म जिसके अंदर सारे कैरेक्टर्स रिलेटेबल हैं और जो आप आसपास इसको ढूंढ सकते हैं, खुद अपनी लाइफ में इन कैरेक्टर्स को ढूंढ सकते हैं, रिश्तों को, नॉर्मल रिश्तों को बड़ी गहराई से महसूस कर सकते हैं। उसको आपको कोई एबनॉर्मलिटी या कोई स्पेशल चीजें ना तो करनी पड़ती हैं, ना उनको आपको ढूंढना पड़ता है अपने जीवन में। तो हम इन सब को छोड़ के हमें पसंद आती है फिल्म्स लाइक एनिमल, फिल्म्स लाइक सलार, जिनके अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस और मसाला काइंड ऑफ फिल्म जो है वो हमें पसंद आ रही है। क्योंकि बॉलीवुड का भी ओरिएंटेशन है कि यूथ को बिल्कुल जो डिस्टॉर्शन है वो दिखाते रहो कि ये लाइफ जो है वो डिस्टॉर्शन से बनी हुई है, जबकि वो रूटीन में है। जो नॉर्मल चीज है उनको एंजॉय करना वो सिखाते ही नहीं है, क्योंकि उनकी अर्निंग नहीं होगी। लेकिन आप खुद तो सोशल मीडिया के एज में हम लोग सभी हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो समंदर है इतना इन्फॉर्मेशन का, एंटरटेनमेंट का, इसमें से हमें क्या चुनना है और क्या छोड़ना है। तो अगर आपको जैसे कुछ लोगों को वायलेंस पसंद होगी तो आप देखेंगे कि आप यू लुक एट द वन ऑफ द बेस्ट मैन इन वायलेंस। आप मानेकशॉ जैसा कैरेक्टर देखिए, ही वाज सो गुड इन वायलेंस कि उन्होंने 93,000 वायलेंट लोगों को अपने घुटने पर टिका दिया। लेकिन सोसाइटी ने क्या किया, उस फिल्म का कलेक्शन काफी कम रहा, बड़ी स्ट्रगल करते धीरे धीरे वो चलती रही। तो यही बात जो है साइंस के अंदर भी है। अगर आप देखें साइंस के अंदर वो चैनल, यही रीजन है जिसकी वजह से हम आपसे आज बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा साइंस का चैनल है तो हम अपना उल्लू सीधा करना चाहेंगे और हम कुछ मैसेज देना चाहेंगे। तो उसमें हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा जो चैनल है वो बहुत ज्यादा नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा चलता है, बीच का मिडिल है, क्योंकि हम उसमें बात करते हैं जो साइंस रूटीन चीजों से, डे टू डे एक्टिविटी से निकल के आती है, उसके बारे में बात करते हैं। लोग उसको देखते ही नहीं, उनको लगता है अगर आप ब्लैक होल की कहानी सुनाने लगिए, वो लाइट ईयर्स दूर जो गैलेक्सीज है उनकी कहानी सुनाने लगिए, तो आप देखेंगे वो जो स्पेशल चीजें हैं उनको बड़े सारे व्यूज मिल जाते हैं कि जी हम चांद पे लैंड कर गए, वो बहुत अच्छी बात थी, दैट इज अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड, उसके बारे में नहीं बोलूंगा। लेकिन जब आदमी चांद पे पहुंचा तो लोगों ने बात करनी शुरू कर दी, बस्ती बसा देंगे वहां से, एक्सप्रेसिव मिनरल है, मतलब जो हवाई किले हैं और जो वो सपने हैं उनके बारे में हम जरूर देखना पसंद करते हैं। और रियल लाइफ में जो रियल साइंस जो अपने आप में इतनी इट इज सो मेस्मराइजिंग, जो अर्थ पे एक दिन होता है और एक शाम होती है, रात होती है, सुबह होती है, इट इज सच अ बिग कॉस्मिक रियलिटी जो आपके और हमारे जीवन का कारण, लेकिन हम इसको नहीं देखते। तो मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगा आपको कि थ्री ऑफ अस देखिए, उसमें आपको ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। इसी तरह हमारे चैनल को देखिए, क्योंकि हमारी जो साइंस है वो डे टू डे इवेंट से निकली हुई साइंस है, कॉस्मिक रियलिटीज से निकली हुई साइंस है। जैसा कि सिर्फ मैं ये नहीं कहता, साइंस में हम जो हमारे बड़े आका हैं आइंस्टाइन जी, जिनको वेस्टर्न साइंस बहुत बड़ा आका मानती है और वाकई वो थे भी, ही यूज्ड टू से वन कैन नॉट हेल्प बट बी इन ऑ व्हेन ही कंटेम्पलेट्स द मिस्ट्रीज ऑफ इटर्निटी, ऑफ लाइफ, ऑफ द मार्वेलस स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी। इट इज एनफ इफ वन ट्राइज merely to comprehend a little of this mystery every day। तो ये जो लिटिल मिस्ट्रीज हैं एवरी डे की, इनसे बड़े बड़े ट्रुथ बनते हैं, उनसे बड़े बड़े कॉस्मिक रियलिटीज बनती हैं, उनसे बड़े बड़े रिवोल्यूशंस और डिस्कवरीज बनती हैं जिसको हम मिस आउट कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल की वीडियोस अगर चाहें तो देखें, थ्री ऑफ अस भी देखें, और आपको पता लगेगा कि नॉर्मल चीजों के अंदर कितनी गहराई और कितने छुपे हुए रहस्य होते हैं जो आपको, जो शायद बॉलीवुड की चकाचौंध या जो वेस्टर्न साइंस की एक उनकी जो मिराज है, वो ब्लैक होल की बात करना, एंड जबकि वो ना हम उसकी डेस्टिनी बदल सकते हैं ना वो हमारी डेस्टिनी चेंज कर सकता है। जो हमारी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं हमारा सोलर सिस्टम, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोग एंड आवर इमोशनल पार्ट ऑफ लाइफ। तो हम उसको मिस आउट करके वो साइंस ढूंढते हैं जो कभी हमारे हाथ शायद अभी निकट भविष्य में तो नहीं लगता कि आएगा। सो दिस वाज सो मच फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ठीक लगे, आपको मेरी बात में दम लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कुछ एक वीडियोस चैनल के देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।